अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शान चौधरी है। कराची के इलाके लियारी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जब इस दरिंदा सिफ्त शख्स ने अपनी सगी माँ, सगी बहन, भाभी और अपनी भांजी का गला काटकर इन चारों को कत्ल कर दिया। कराची के इलाके लियारी में एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर इस शख्स ने अपनी सगी माँ, बहन और भाभी और भांजी का गला काटा है। वाकया क्या था, सारी तफसील इस दरिंदा सिफ्त शख्स से भी जानेंगे कि आखिर इसने इंतहाई गलीज काम कैसे किया। इसके हाथ नहीं कांपे, इसका दिल नहीं घबराया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। कत्ल इसने क्यों किया, कैसे किया, वाकया क्या था, सारी चीजें जानते हैं इससे। क्या नाम है आपका? बिलाल। क्या? बिलाल। थोड़ा तेज बोलो। बिलाल। बिलाल, क्या करते हो आप? सर मैं ड्राइविंग करता हूँ। कितने साल उम्र है आपकी? मेरी 24 साल। कभी आपने जिंदगी में सुना है कि सगे बेटे ने सगी माँ का कत्ल कर दिया? कभी नहीं। हाथ नहीं कांपे आपका, दिल नहीं घबराया? क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि सगी माँ, बहन, भाभी, भांजी चारों का गला काट दिया? शर्म नहीं आई आप? मजबूर हो गया था सर। क्या मजबूरी थी? इन लोगों ने मेरे को बहुत तंग करा था। मेरी बहन ने। क्या तंग किया था? तंग करने की कोई वजह होती है? वजह बताओ और तेज बोलो। सर मेरी वाइफ को गाली गन करते थे, मेरी माँ उससे लड़ती थी, मेरी बच्ची को मारते थे सर। ऐसा करते करते मेरी तलाक हो गई थी सर, वो चले गई थी। सही है, उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने अपने घर पे पेपर भेजा था कि मेरा आप लोगों से वास्ता नहीं है सर। उसके बाद भी मेरे घर वाले मुझे तंग करते थे। मैं उम्रे पे गया, उम्रे से आया मैं। सही है सर, मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। उसके बाद भी लोग मेरे को तंग करते थे। फिर एक दिन बस ऐसे मेरे ज़हन में ख्याल आया और सर मैंने ये काम कर दिया। मुझे एक बात बताओ, बदबख्त आदमी, ये तो हर घर का मसला है, हर दूसरे घर का। लड़ाई झगड़े होते हैं, ताल्लुक खराब होता है, फिर ताल्लुक बन जाता है, नाराजगी होती है, फिर नाराजगी दूर हो जाती है। तो अगर लड़ाई झगड़े थे या आपकी बेगम को या आपको तंग करते तो आप अपनी सगी माँ का गला काट दोगे, सगी बहन का गला काट दोगे? ये हल है मसले का? नहीं, मसले का हल नहीं था। आपकी तलाक हुई थी जी। तो आप क्या कहते हो, घर वालों की वजह से हुई? घर वालों की तो वजह से। जितने लोगों की तलाक हुई है तो वो सब अपने अपने घर पे जाके घर वालों के गले काट दें? कैसे किया कत्ल? ये इरादा कैसे बनाया? साथ कोई मुलविस था, किसी ने जहन बनाया? कैसे ये ख्याल में, ये जहन में ख्याल ही कैसे आया कि अपनी सगी माँ का कत्ल करना? सर आ गया और मैंने कर दिया। कैसे? बैठा हुआ था, क्राइम पेट्रोल देख रहा था तो क्राइम पेट्रोल से ख्याल आया। क्राइम पेट्रोल देख रहे थे? शर्म नहीं आ रही? क्राइम पेट्रोल देख के जिस माँ ने तुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया, उसका कत्ल कर दिया? तो कैसे कत्ल किया? कहां से लाए थे चाकू वाकू, ये सारी चीजें? प्लान कैसे किया था? नहीं सर, प्लानिंग कोई भी नहीं थी। यहाँ से मैंने चाकू लिया था निपियर से, 850 रुपए का। काफी टाइम से गाड़ी में पड़ा हुआ था। सही है सर, एक दिन पापा की कॉल आई, पापा ने बोला घर आ जा, खाना खा ले। मैंने बोला मैं नहीं आ रहा सर। तो इतने में गाड़ी खराब हुई, थोड़ी देर में बैठा रहा गाड़ी के अंदर। मैंने अपना चीजें में से उठाई, मैंने बोला चलो मैं कहीं और जाता हूँ। तो सर अचानक से मेरे को छुरी दिखी, मैंने अपने कपड़े चेंज करे और मैं घर गया। घर में थोड़ी देर बैठने के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी सर, बस भांजी ने मेरे हाथ में छुरी देख ली और मैंने भांजी को मार दिया। वो बाकी बहन का और वालदा का और भाभी का, इनको कैसे आपने? भांजी को मारने के बाद मैं बहन के रूम में गया, बहन को मैंने मारा, फिर मैंने अपनी वालदा को मारा, मैंने अपनी भाभी को मारा। उस टाइम ये आपके घर वाले क्या कर रहे थे? सर भाभी अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी, मोबाइल चला रही थी। अम्मी अपना स्पीकर के पास थी और बहन तैयार हो रही थी। अच्छा, तो मुझे बताओ ये कितने बजे का वाकया है? रात का वाकया है, दिन का वाकया है? रात का वाकया है, 1-1:15 का। उसके बाद जब आपने अपने सब घर वालों को कत्ल कर दिया, उसके बाद फिर आप कहाँ गए, कैसे आप निकले? शर्ट चेंज करी, मैंने दूसरी शर्ट पहनी। सही है, गाड़ी की तरफ गया, गाड़ी से मैंने कमीज शलवार उठाया, मैंने कमीज शलवार पहने। उसके बाद मैं नीति जीटी गया, मैंने चीजें फेंकी। सही है सर, वहां से मैं नुमाइश गया, नुमाइश से मैं दोस्त के घर आया, वहाँ मैंने कपड़े चेंज करे। और सर इतने में मेरी बहन की कॉल आ गई मेरे पास कि घर में ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, और फिर मैं वापसी घर पे आ गया। तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई? कोई इस कत्ल के बाद कोई दिल में ख्याल नहीं आया कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया? तो सर मैं भी, कोई पछतावा नहीं है? सर मैं भी मौत मांग रहा हूँ, मुझे भी मौत चाहिए। तो आप मौत मांग रहे हो तो खुद मर जाते ना, 4 लोगों की जिंदगी क्यों लेके चले गए हो? ये तो कोई जवाज नहीं है। बस इस वजह से आपने कत्ल किया कि आपको जो है वो जिस बीवी से आपकी तलाक हो गई उससे तंग करते थे, बदला लिया यानी आपने? उस माँ का क्या कसूर था जिसने पाल पोस के इतना बड़ा किया? उसका क्या कसूर था? सर गलती हो गई मेरे से। या कोई और वजह है? खुल के बताओ, क्या वजह? यही वजह, इसके अलावा कोई और वजह? घर वाले तंग करते थे? घर वाले तंग करते थे सर, बहुत तंग करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। टॉर्चर में आके मैंने ये सब किया। उस वक्त आप होशो आवास में थे? आपको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं सर।
बस करते जा रहे थे? हाँ, वो सर। क्राइम पेट्रोल, क्या आपने नाम लिया? जी, क्राइम। वहां से देख के आपने प्रैक्टिस की सारी? नहीं नहीं सर, सिर्फ एक दफा देखा था जब दिमाग में ख्याल आया था, बकाया किसी ने नहीं समझाया, जो किया मैंने खुद किया सर। नाम क्या आपका? बिलाल। बिलाल। कितनी उम्र है? 24 साल। ये 24 साल बिलाल, आप, मुझे तो इसके साथ खड़े होते हुए शर्म आ रही है कि कैसे कोई शख्स अपनी माँ का, जिसने पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अपना दूध पिलाया, हर आफत से परेशानी से दूर रखा, उसी का इसने इतनी आसानी से गला काट दिया। जिस टाइम अपनी वालदा का कत्ल कर रहे थे उस टाइम आपकी वालदा क्या कर रही थी? दिल में हो सकता है अपनी औलाद के लिए दुआएं कर रही हो, क्या कर रही थी वालदा आपकी उस टाइम? वालदा स्पीकर साफ कर रही थी। आपने जाके छुरी से वार कर दिया डायरेक्ट? जी भाई। और आपकी बहन क्या कर रही थी? बहन तैयार हो रही थी। कहाँ जाने के लिए? टिकटॉक बनाने के लिए। और भाभी आपकी क्या कर रही थी? भाभी लेटी हुई थी। और छोटी भांजी? तो बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे तो घर की रौनक होते हैं, फूल जैसे होते हैं, कोई शर्म व हया कर लेते, कुछ तो लिहाज रख लेते। सबसे पहला कत्ल किसका किया था? भांजी का। दूसरा? बहन का। तीसरा? अम्मी का। चौथा? भाभी का। अल्लाह पाक गरक करे इसको, इसको दुनिया में भी इबरत का निशान बनाए और इसकी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो। ऐसे जो बगदादी सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस दरिंदा सिर्फ शख्स को किस तरह गिरफ्तार किया गया, कैसे इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई? ये दरिंदा इंसान है। इसने जब अपनी माँ, भाभी, बहनजी को कत्ल करने के बाद फिर इसने आके अपनी एक गली थी उसमें छुप के इसने अपनी ड्रेसिंग चेंज की है। शर्ट चेंज करने के बाद ये किसी नामालूम जगह के भाग गया था। भागने के बाद फिर वापस आ गया। ये जब वापस आ गया तो हम वहाँ मौके पे पहुंचे थे तो पुलिस को हमें शक पड़ा। इसको जब वारदात कर रहा था, अपनी माँ को जब गला काट रहा था तो माँ इसको रोक रही थी कि बेटा मुझे नहीं मारो, तो रोक रही थी। रोकने के दौरान इसको कट लग गया। एक इधर लग गया। ये वाला जो कट है इसको भाभी का लगा। भाभी ने इसका गला दबा दिया कि मुझे नहीं मारो। इसने फिर जबरदस्ती मारा, इसका अपना ही छुरा इसको इधर लग गया था। पुलिस ने पहचान लिया कि ये हाथ पे हाँ, कट तो लगे ये हैं। डाउट हमें पैदा हो गया कि कट लग गया, लेकिन हमें मुकम्मल मालूमात करनी थी। मालूमात करने के बाद इसको अरेस्ट करना था। तो जब कंफर्मेशन होगी तो फिर इसको हमने अरेस्ट कर लिया। इसने खुद इनकार कर दिया। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये आला कत्ल कहाँ से बरामद हुआ? और ये आला कत्ल नेटी जेटी पुल है, वहां जाके इसने अपनी रेसिंग भी जो ब्लेड वाली थी और अपना जो छुरा था वो वहां पे फेंक दिया था। तो इसकी जब इसको हमने अरेस्ट किया, इसको इंट्रोगेशन की, तो इसने बताया कि मैंने कत्ल करने के, अपनी माँ को कत्ल करने के बाद ये जाके मैंने वहां पे फेंक दिया नेटी जेटी पुल पे पानी में। तो इसकी निशानदेही पे वहीं पर जाके हमने रिकवर कर लिया। अच्छा, ये बताएं कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, जाहिर सी बात है पूरे घर का मुआयना भी किया, तो उसके बाद जो घर का सरबरा है फारूक साहब, वो घर पे मौजूद थे, उनका दूसरा बेटा भी आ गया था। पुलिस को सिर्फ इसी पे शक, इस वजह से, कट की वजह से, और बॉडी लैंग्वेज घबराया हुआ था, परेशान था, कोई गम था? ये गम इसको कुछ भी नहीं था। जिसकी माँ मरती है, बहन मरती है, तो जाहिर सी बात है आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये दरिंदा इंसान था, इसकी आंखों में हमने एक आंसू तक नहीं देखा। तो शक हमें इस टाइम पड़ गया कि इसका हमने ब्लेड देख लिया था, लेकिन ब्लेड को कंट्रोल करने इसने कपड़ा अपने रखा हुआ था, फिर कपड़ा हटा दिया था इसने। अच्छा, इसलिए हमें इसके ऊपर शक पड़ गया। ठीक है। तो ये गिरफ्तार किस तरह हुआ, पुलिस को किस तरह इस पे शक हुआ? क्योंकि ये जब एक ही घर के 4 लोग कत्ल हुए तो इस बात का पुलिस को अंदाजा हो चुका था कि घर का कोई फर्द मुलविस हो सकता है। लेकिन इसने जो वजह बताई है, घर वाले तंग करते थे, मैंने इसलिए कत्ल कर दिया, तो मैं इस पर सिर्फ लानत ही भेज सकता हूँ और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।